थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग। हम लोग आज ले रहे हैं भगवत गीता, हम स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर 1। तो सबसे पहले तो आज बहुत ही ऑस्पिशियस दिन है, भगवत गीता जयंती, जिस दिन भगवत गीता बोली गई थी करीब 5000 साल पहले। सो इट्स अ हिस्ट्री, हम उसका छोटा सा रिव्यू करेंगे। सो आज का एजेंडा, एक ब्रीफ रिव्यू 10 मिनट्स, बिकॉज कुछ लोगों ने लास्ट टाइम ज्वाइन किया था पर वो एक इंट्रोडक्टरी सेशन था। आज हम बेसिक एक इंट्रोडक्शन देंगे, भगवत गीता क्या है बहुत ब्रीफ में, और फिर उसके बाद करीब 10 मिनट्स में लिटिल बिट अबाउट महाभारत ऑल्सो, और फिर उसके बाद कि हमारी थोड़ा अबाउट 40 मिनट्स समरी ऑफ भगवत गीता एंड एप्लीकेशन ऑफ भगवत गीता। ओके, सो समरी ऑफ भगवत गीता और उसका एप्लीकेशन करीब 40 मिनट्स, और उसके बाद आखिरी के 5 मिनट्स करीब क्वेश्चन आंसर 5 to 10 मिनट्स। सो अगर आपका कोई प्रश्न हो तो बीच में भी पूछ सकते हैं, बिकॉज आई डोंट वांट दिस टू बी मोर लाइक अ लेक्चर। ऑल्दो थोड़ा सा जूम में है तो इंटरेक्शन कम हो जाता है, टाइम ज़्यादा लगता है, तो इसलिए हम विल ट्राई टू बी मेक इट इंटरेक्टिव, बट मोस्टली ध्यान से सुनना है। So and we'll keep track of time. So इंट्रोडक्शन, हमने बात करी थी कि गीता महाभारत का एक पार्ट है। महाभारत हमारे वैदिक शास्त्रों में आती है। कई उसमें 2 मुख्य इतिहास हैं, महाभारत और रामायण। उसके अलावा पुराण हैं, उपनिषद हैं। तो ये सब नॉलेज है। वेद मतलब नॉलेज, ज्ञान। तो उसका एक पार्ट महाभारत है, और महाभारत के अंदर भगवत गीता आती है। महाभारत के बारे में हम शॉर्ट में अगर बात करें तो महाभारत की जो बिगनिंग हुई थी, तो महाभारत हम वैसे कई लोगों को पता होगा, बट जस्ट क्योंकि हो सकता है कि हमने सही जगह से सही ज्ञान प्राप्त नहीं किया, तो कई बार हमको कंफ्यूजन भी हो जाता है। तो हम बहुत डिटेल में नहीं जाएंगे, क्योंकि महाभारत मेरा एक बहुत फेवरेट टॉपिक है। अगर हम उसमें डिटेल्स में जाएंगे हर इंडिविजुअल पर्सनैलिटी के, तो हो सकता है बहुत ज़्यादा समय लग जाए, तो हम इसलिए बहुत डिटेल में कवर नहीं करेंगे। मे बी एक अलग सेशन हो सकता है महाभारत के ऊपर। पर महाभारत में एसेंशियली कौरवों और पांडवों के बारे में बताया गया है। तो कौरव और पांडव क्या हैं, थोड़ा सा अगर पीछे जाते हैं उनसे, तो उनकी 1-2 जनरेशन पहले शांतनु एक राजा थे, और उनके एक पुत्र थे भीष्म, जिनका नाम देवदत्त भी था। और वो शांतनु के पुत्र थे भीष्म। और क्योंकि पहले के समय में पॉलीगैमी होती थी, मतलब मल्टीपल, एक व्यक्ति मल्टीपल मैरिजेस कर सकता था, तो और उसका रीज़न था, और अब क्यों नहीं है उसका एक अलग रीज़न है। पर शांतनु महाराज की जो राजा थे, उनकी और एक उन्हीं की लाइन में उनकी दूसरी वाइफ सत्यवती से कुछ और पुत्र हुए, और उन्हीं की लाइन में 2 जनरेशन्स के बाद 2 मेन कैरेक्टर्स आते हैं, जिनका हम नाम सुनते हैं, धृतराष्ट्र और पांडु। इनके थर्ड ब्रदर भी थे, जिनका नाम है विदुर। विदुर के बारे में हम डिटेल में अभी इसलिए नहीं सुनेंगे क्योंकि भगवत गीता में उनका ज़्यादा वर्णन नहीं आता है, पर अभी हम धृतराष्ट्र और पांडु पे फोकस करते हैं। तो धृतराष्ट्र बड़े थे, पहले उनका जन्म हुआ, परंतु वो राजा इसलिए नहीं बन सकते थे क्योंकि वो ब्लाइंड थे। और एक राजा, क्योंकि पहले के समय में ऐसा होता था, जो अब हम सुनते हैं कि कोई भी जैसे कास्ट सिस्टम के बारे में, तो एक्चुअली कास्ट सिस्टम की जो इन्फॉर्मेशन हमें है वो प्रॉपर इन्फॉर्मेशन नहीं है। पहले के समय में होता था कि जो क्वालिफाइड है उसको पोस्ट मिल सकती है, हर किसी को नहीं। ऐसा जो अनक्वालिफाइड व्यक्ति है वो राजा नहीं बन सकता है, ब्राह्मण नहीं कहलाएगा। तो क्योंकि धृतराष्ट्र क्वालिफाइड नहीं थे, क्योंकि एक रूलर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि वो सही तरीके से चीज़ों को देख सके, समझ सके, सही डिसीजन बना सके, तो इसलिए धृतराष्ट्र वॉज अनक्वालिफाइड। तो पांडु राजा बनते, और पांडु की परंतु मृत्यु थोड़ा जल्दी हो गई, व्हेन ही वाज क्वाइट यंग। पर बिफोर ही डाइड उनके 5 पुत्र थे पांडु के, और ये पांचों पुत्रों के नाम मोस्टली सबको पता होंगे। आई विश आई कुड आस्क एवरीवन कि क्या नाम है, किसी को पता है? कोई एक व्यक्ति अनम्यूट करके बोल सकता है।
यस नो कोई पांच पांडवों के नाम। क्या थे? अर्जुन, नकुल, सहदेव। ओके, युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल और सहदेव। ओके, थैंक यू। तो ये 5 पांडव हैं जो जिनके लिए कहा जाता है कि ये बहुत वर्चुअस, बहुत धर्म का पालन करने वाले, बहुत क्वालिफाइड एंड वेरी वेरी नाइस पीपल, ह्यूमन जो बोल सकते हैं, प्रॉपर ह्यूमन बीइंग्स जो क्वालिफाइड है राजा बनने के लिए, लोगों को प्रोटेक्शन देने के लिए, रूल करने के लिए। तो ये 5 पांडु के पुत्र थे। और दूसरी तरफ धृतराष्ट्र, जिनके 100 पुत्र हुए, और 100 पुत्र जो थे वो अनफॉर्चुनेटली उनमें से मोस्टली वो अधर्म का साथ देने वाले थे। मतलब अधर्म का साथ इन द सेंस कि वो सिर्फ अपने बारे में सोचते थे कि मैं, मेरे लिए क्या बेनिफिशियल है, हाउ आई कैन एक्सप्लॉइट अदर्स। जो एक अच्छे राजा का कर्तव्य नहीं है कि एक्सप्लॉइट करना दूसरों को। अच्छे राजा का कर्तव्य है कि वो दूसरों को हेल्प कर सके, प्रोटेक्ट कर सके, प्रॉपर एडमिनिस्ट्रेशन कर सके, विच वॉज नॉट द क्वालिटी ऑफ दुर्योधन। तो इसीलिए इन जनरल हम सुनते हैं कि दुर्योधन बुरा है, पांडव अच्छे हैं, या कौरव बुरे हैं। क्यों? क्योंकि वो लोग क्वालिफाइड नहीं थे जो कौरव। और ये एक कंट्रोवर्शियल हो सकता है, हम इसके बारे में और कभी बात कर सकते हैं कि एक्चुअली कौन सही है कौन गलत है। पर फाइनली अगर हम देखें तो दुर्योधन और जो कौरव हैं उन्होंने कई बार पांडवों को मारने का प्रयास करा। उन्होंने बहुत उनको परेशान किया, उनका जो प्रॉपर्टी थी जो उनको बिलोंग करती थी उसको छीनने का प्रयास किया। और हर बार पांडव किसी न किसी प्रकार से बच गए। दे वर ऑलवेज प्रोटेक्टेड, क्योंकि वो धर्म के साथ थे। और कहते हैं धर्मो रक्षति रक्षतः, कि धर्म, हम अगर धर्म को फॉलो करते हैं तो वो हमारी रक्षा करता है। तो पांडव इस प्रकार से बचते रहे। और उन लोगों के हम द्रोण के बारे में सुनेंगे। गुरु द्रोण उनके टीचर थे, जो जिन्होंने उनको, कौरवों और पांडवों दोनों को सिखाया। और द्रोण के बारे में हम बहुत अच्छा सुनेंगे कि हाउ ही, व्हाट वी कैन लर्न फ्रॉम गुरु द्रोण। तो इस प्रकार से फाइनली जब ये हुआ कि बहुत प्रकार से कौरवों ने चीट करने का प्रयास करा पांडवों को, और पांडव बहुत काल्मली ट्राई करते रहे कि हमें अपना जो हमारा जो अधिकार है वो मिल जाए। सो वी डोंट केयर कि तुम लोग क्या कर रहे हो, यू कैन रूल योर किंगडम, हम अपना राज्य में राज कर सकते हैं। परंतु दुर्योधन वो एनवियस भी था। कहते हैं दुर्योधन की एक क्वालिटी कि वो एनवियस था, वो दूसरों को खुश नहीं देख सकता था, जो कि एक अच्छी क्वालिटी नहीं है। अगर दूसरे खुश हैं तो हमें उसमें खुशी होनी चाहिए कि ठीक है, आप अपने जगह पे जहाँ पे भी हैं, यू कैन बी हैप्पी इन योर लाइफ एंड वी कैन बी हैप्पी इन योर लाइफ। पर दुर्योधन ऐसा नहीं था। तो वो चाहता था कि पांडवों को राज्य बिल्कुल नहीं मिले, जैसा हमने सुना है। तो फाइनली इसलिए फाइट होती है कुरुक्षेत्र की। और कुरुक्षेत्र की फाइट का एक पर्पस ये भी कि कृष्ण चाहते थे कि जितने भी राजा हैं, ये लोग जो क्वालिफाइड नहीं है वो लोग फिनिश हों, ताकि प्रॉपर क्वालिफाइड राजा एस्टेब्लिश हो सके। तो इसलिए इसको धर्म युद्ध भी बोला गया है। जो कुरुक्षेत्र का युद्ध है वो सिर्फ इसलिए नहीं कि मेरी प्रॉपर्टी मुझे मिल जाए। दैट वाज नॉट द ओनली रीजन, कि प्रॉपर्टी की फाइट नहीं थी। ये फाइट थी कि धर्म के हिसाब से क्या सही है और क्या गलत है। एक्सक्यूज मी। तो जब युद्ध होता है एक्सक्यूज मी, सॉरी। तो उसके जस्ट पहले, महाभारत के युद्ध के पहले कुरुक्षेत्र में सारी सेनाएं इकट्ठी होती हैं। तो हम विजुअलाइज कर सकते हैं कि किस प्रकार से बहुत बड़ी बड़ी सेनाएं हैं, बहुत बड़े बड़े नंबर्स हैं, 11 अक्षौहिणी, 7 अक्षौहिणी, जो उस समय की काउंटिंग के हिसाब से। और वो दोनों सेनाएं खड़ी हुई हैं आमने सामने, फाइटिंग के लिए रेडी हैं। और उस समय अर्जुन, अभी हम आगे देखेंगे क्योंकि फर्स्ट चैप्टर पूरा यही है कि वो सीन सेट कर रहा है कि किस प्रकार से अर्जुन को कंफ्यूजन हुआ कि मुझे फाइट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। और वो अपने डाउट्स फिर कृष्ण को प्रेजेंट करते हैं। दैट इज मोस्टली चैप्टर फर्स्ट। और फिर उसके बाद सेकेंड चैप्टर ऑनवर्ड्स कृष्ण उसका आंसर देते हैं, उनके डाउट्स को क्लैरिफाई करते हैं, अर्जुन और क्वेश्चंस पूछते हैं। तो दिस इज, ये जो संवाद है गीता,
इसको गीता इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये एक सॉन्ग है, एक प्रकार से। सॉन्ग मतलब पोएट्री है। पोएट्री का सिर्फ ये मीनिंग नहीं होता कि उसमें उसके जो उसमें कुछ रिदम हो, पर पोएट्री का मतलब ये भी होता है कि जिसमें कुछ भाव हो, कुछ डीप मीनिंग हो। तो इसलिए ये गीता है। और भगवत गीता इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये भगवान कृष्ण द्वारा बोली गई है। सो भगवत गीता। और ये एक संवाद है, मतलब कि ये टॉक है। इट इज नॉट अ लेक्चर बाय कृष्णा, इट इज अ क्वेश्चन आंसर सेशन। तो इसके बारे में हम और आगे सुनेंगे। भगवत गीता में 5 जो मेन टॉपिक्स बताए गए हैं: गॉड, ईश्वर, लिविंग एंटिटी मतलब जीव, मटेरियल नेचर मतलब प्रकृति, टाइम काल, और एक्शंस या एक्टिविटी मतलब कर्म। तो हम ये 5 टॉपिक्स के बारे में पूरी हम जब भगवत गीता आप ये 18-20 सेशंस सुनेंगे तो एंड तक आपको ये शायद रट जाएंगे। एंड वेरी यूजफुल इंफॉर्मेशन ऑल्सो। डिफरेंट योगा सिस्टम्स के बारे में बताया, अलग अलग योग हैं। तो कृष्ण को योगेश्वर भी कहा गया है। तो वो योग भगवत गीता में सारे योग, अलग अलग प्रकार के योग के बारे में बताया। कर्म योग, ज्ञान योग, अष्टांग योग, भक्ति योग, अलग अलग गुणों के बारे में बताया गया है, सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण, उसकी क्वालिटीज। तो अभी अगर हमें ये हो सकता है कि एकदम एक ब्रीफ ओवरव्यू है, तो डरने की जरूरत नहीं है। ये हमको और डिटेल में चीजें समझ में आएंगी जैसे हम आगे बढ़ेंगे। और भगवत गीता को बहुत इम्पोर्टेंट है कि हम जब सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, तो हमको एक तो परंपरा में सीखना चाहिए। जैसा हम लास्ट टाइम बात करी थी कि भगवत गीता को कई लोग अलग अलग इंटरप्रिटेशंस करते हैं, तो हमें इंटरप्रिटेशंस से बचना चाहिए, क्योंकि लोग उसमें अपने मीनिंग्स जोड़ देते हैं पर उसका एसेंस लॉस्ट हो जाता है। पर अगर हम सही जगह से सुनते हैं, परंपरा से, तो उसका एसेंस जो है वो बना रहेगा, जो बहुत इम्पोर्टेंट है। और इसीलिए कृष्ण भक्त से भगवत गीता को सुनना चाहिए। अभी हम जो भगवत गीता का डिस्कशन करेंगे, आज हम चैप्टर 1 कवर करेंगे। तो या इन जनरल जो सारे सेशंस हैं उसमें मेरा प्रयास ये रहेगा कि इसको कैसे हम अप्लाई कर सकें अपनी लाइफ में, कैसे हम एक बेटर ह्यूमन बीइंग बन सकें, कैसे हम हमारी पर्सनैलिटी को डेवलप कर सकें। जैसे कई पिछली बार लोगों ने बताया कि उनके अलग अलग एक्सपेक्टेशंस हैं। हम अपना टाइम कैसे अच्छे से मैनेज कर सकें, हम कैसे डील कर सकें डिफरेंट सिचुएशंस को या डिफिकल्ट सिचुएशंस को, क्योंकि ये सब चीज़ें हमें अनफॉर्चुनेटली अभी सिखाई नहीं जा रही हैं। तो हम इन सब चीज़ों के बारे में बात करेंगे और मैं कुछ टिप्स इंक्लूड करूंगा हमारे लीडरशिप, मैनेजमेंट, साइकोलॉजी, इमोशनल वेलनेस, और ऑफ कोर्स स्पिरिचुअलिटी तो है, क्योंकि भगवत गीता से अगर हम ईश्वर या भगवान को हटा दें तो फिर कुछ नहीं बचता। तो हम स्पिरिचुअलिटी तो उसमें रहेगी ही, पर हमको बहुत कुछ प्रैक्टिकल सीखने को मिलेगा। और मेन थिंग इज कि वी वांट टू लुक एंड थिंक डीपली एंड नॉट सुपरफिशियली। ये एक मेरा प्रयास है कि हम जब सब चीजों को देख रहे हैं, भगवत गीता सीख रहे हैं, तो हम कैसे भगवत गीता की आईज से, भगवत गीता की दृष्टि से जगत को देख सकें। हम देख सकें कि रियलिटी क्या है, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम हम रियलिटी देख ही नहीं पाते। हम अपनी एक दुनिया में जीते रहते हैं, पर हम ऐसा समझ लीजिए कि कई लोग हैं अलग अलग जो अपनी अपनी दुनिया में जी रहे हैं, पर आपस में एक दूसरे को समझ नहीं रहे। एंड दैट्स नॉट हाउ वी वांट टू लिव, दैट्स नॉट अ हैप्पी एंड सक्सेसफुल फुलफिलिंग लाइफ। तो इसलिए हम भगवत गीता से सीखेंगे कि हम कैसे अपने आप को, दूसरों को, हमारी सिचुएशंस को, इनको एक डीपर लेवल पे देख सकें, उसको सही रूप में समझ सके। वी कैन सी द ट्रूथ। So that is our effort. Okay, so that was a brief introduction and a summary. Now, so we are on time almost. Now we start chapter 1. तो किसी का कोई क्वेश्चन या कमेंट है क्विक, जो अर्जेंट हो, जो एंड तक नहीं रुक सकता हो, ऐसा कुछ? फील फ्री, क्योंकि अगर ऐसा है कि बहुत इंपॉर्टेंट है, हो सकता है आपको लग रहा हो कि अरे ये तो बहुत बेसिक क्वेश्चन है और हो सकता है लोग मुझ पर हंसें, परंतु वी विल सी दिस कि अर्जुन, एक्सक्यूज मी, सॉरी, अर्जुन भगवत गीता में क्वेश्चंस पूछते हैं और उनको ये कॉन्फिडेंस है कि कृष्ण मुझे सुन रहे हैं। ही विल नॉट जज मी, ही विल नॉट लाफ एट मी। तब अर्जुन ये प्रश्न पूछ पाते हैं।
सो इसी प्रकार का कॉन्फिडेंस हमें यहाँ पे रखना चाहिए कि वी आर कि हमारे जो भी प्रश्न हैं हम पूछ सकते हैं, और अगर अर्जेंट नहीं है तो नोट कर सकते हैं, और वी विल हैव आल्सो सम टाइम एट द एंड, सो मेक श्योर यू अंडरस्टैंड थिंग्स वेरी क्लियरली एंड यू पे अटेंशन। तो चैप्टर 1 के बारे में जैसे बताया कि भगवत गीता में 18 अध्याय हैं, 18 चैप्टर्स, और टोटल 700 वर्सेस हैं। उसमें से जो फर्स्ट चैप्टर है वो कॉन्टेक्स्ट सेट कर रहा है, सीन सेट कर रहा है कि क्या सिचुएशन है। जैसे मैंने थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दिया जो शायद चैप्टर 1 में नहीं था, और अब हम और देखेंगे कि कंफ्यूजन कैसे चालू हो रहा है, थोड़ा सा एक स्टेप पीछे जाके। और अर्जुन अपने कुछ क्वेश्चंस पूछते हैं कृष्ण से, ये मोस्टली अपने डाउट्स हैं 5 वो प्रेजेंट करते हैं। तो भगवत गीता को फर्स्ट चैप्टर को हम 2 सेक्शंस में डिवाइड कर सकते हैं। फर्स्ट चैप्टर में 46 वर्सेस हैं। फर्स्ट 27 वर्सेस में सेक्शन 1 है जिसमें इंट्रोडक्शन है, प्रिपरेशन फॉर वॉर, फिर उसके बाद साइंस ऑफ विक्ट्री ऑफ पांडवर्स, और फिर उसके बाद कृष्ण को इंट्रोड्यूस किया है, भक्तवत्सल कृष्ण कैसे अर्जुन का रथ के सारथी हैं, उसकी भी सिग्निफिकेंस है। और एक चीज मैं भूल गया कि अर्जुन और कृष्ण में क्या संबंध है, कृष्ण का क्या रोल है। हमने महाभारत के बारे में थोड़ा सा सुना पर कृष्ण के बारे में बताना भूल गया। ऑल्दो ये चीज वापस रिपीट होगी क्योंकि ये कृष्ण इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी। कृष्ण स्वयं भगवान है, ये हम मानते हैं, सुनते हैं, और यहाँ भगवत गीता में बहुत क्लियर हो जाएगा। पर रिलेशन वाइज अर्जुन की मदर कुंती वो कृष्ण की आंटी हैं, बुआ हैं, तो इसलिए वो कृष्ण और अर्जुन एक प्रकार से कजिन ब्रदर्स हैं। पर कजिन ब्रदर्स होने के साथ उनका एक जो रिलेशनशिप है वो फ्रेंडशिप का है। जैसे हमारे भी बहुत सारे कजिन ब्रदर्स हो सकते हैं, पर हो सकता है कुछ के साथ हमारी थोड़ी अच्छी जमती हो, थोड़े हमारी फ्रेंडशिप हो, और कुछ को हम पसंद नहीं करते। पर अर्जुन और कृष्ण, जैसे दुर्योधन की बात करें तो दुर्योधन भी कजिन ब्रदर है कृष्ण का या इवन अर्जुन का, पर वो लोगों की आपस में बनती नहीं है। तो इस प्रकार से बट अर्जुन एंड कृष्ण आर वेरी वेरी क्लोज फ्रेंड्स। और क्योंकि कृष्ण एक बहुत पावरफुल राजा हैं, तो कृष्ण जब महाभारत का युद्ध शुरू होने वाला था तो ये डिसाइड हुआ कि क्योंकि दूसरे और राजा भी उसमें पार्टिसिपेट करेंगे, और उसका कारण ये था क्योंकि ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट पर्सनालिटीज हैं। कौरव एक दोनों सेम फैमिली से हैं, पर कौरव और पांडव, तो वो जब फाइट करेंगे तो वो अपने नेचुरली, हम कहीं पे भी अगर हो सकता है आप लोगों को इस सिचुएशन में न पढ़ना पड़ा हो, पर जैसे टीवी में दिखाते हैं कि कोई भी फाइट करने जाता है तो अपने फ्रेंड्स को लेके जाता है, अकेले नहीं जाते हैं। तो इसी प्रकार से ये था कि हम अपने अपने फ्रेंड्स के साथ में युद्ध करेंगे, क्योंकि एकदम फाइनल वॉर है, इट्स लाइक अ वर्ल्ड वॉर। तो उसमें ये था कि उन्होंने नियम बनाया, क्योंकि ये रिलेटिव्स थे तो सभी के रिलेटिव्स कॉमन थे, पर रूल ये बना कि जो भी जिसके पास पहले पहुंच जाएगा और हेल्प मांगेगा वो उसकी तरफ से फाइट करेगा। तो अर्जुन और दुर्योधन ये दोनों कृष्ण के पास पहुंचे सेम टाइम पे, इंटरेस्टिंगली। और बहुत डिटेल में नहीं जाएंगे, पर फाइनली ये हुआ कि कृष्ण ने बोला कि या तो कोई मुझे चूज कर सकता है, पर मैं फाइट नहीं करूंगा क्योंकि वो थोड़ा सा अनबैलेंस्ड हो जाएगा, क्योंकि कृष्ण भगवान है सुपर हीरो वन सेंस। तो अगर सुपर हीरो एक तरफ है तो हमको पता है कि वो ही जीतेंगे, तो उसको फाइट फेयर रहे, इसलिए कृष्ण ने बोला कि मैं जिस तरफ रहूंगा मैं फाइट नहीं करूंगा, और दूसरी तरफ मेरी पूरी सेना रहेगी, तो एक जिने को चूज कर लो। तो अर्जुन दुर्योधन सोचने लगा कि कौन मूर्ख होगा कि एक ऐसे व्यक्ति को चूज करेगा जो फाइट भी नहीं कर रहा है। तो उन्होंने बोला कि ठीक है, अब अर्जुन तुम कृष्ण को ले लो और मैं सेना ले लेता हूँ, क्योंकि मेरे पास कोई चॉइस नहीं है। बट अर्जुन वॉज हैप्पी। अर्जुन एनीवेज, अर्जुन को सेना में इंटरेस्ट नहीं था, उसको पता कि कृष्ण जहाँ पे हैं वहां पे जीत होगी। आखिरी श्लोक भी है भगवत गीता का, यत्र योगेश्वरः कृष्ण यत्र पार्थ धनुर्धर, कि जहां पे कृष्ण है वहां पे जीत है। सो कृष्ण जब अर्जुन की साइड से युद्ध कर रहे थे, पर कृष्ण ने बोला कि मैं फाइट नहीं करूंगा, पर मैं तुम्हारा अर्जुन ने बोला कि आप मेरे सारथी बन के मेरे साथ में रहना, ताकि आप मुझे गाइड कर सकें, आप मुझे प्रोटेक्ट कर सकें। ये एक सारथी की रोल भी होता है, जो कि हम यूजुअली देख सकते हैं। अभी हम थोड़ा और इसके बारे में बात करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो ये ये है कि अर्जुन के साथ में कृष्ण है,
और अर्जुन के सारथी बनकर वहां पे उपस्थित है। तो फर्स्ट 27 वर्सेस में ये इंफॉर्मेशन है थोड़ी सी, जो हम जाएंगे डिटेल में थोड़ा और। सेकेंड सेक्शन फर्स्ट चैप्टर का है, उसमें 28 से 46 वर्सेस में अर्जुन अलग अलग रीजंस दे रहे हैं कि वो क्यों फाइट नहीं करना चाहते हैं, और वो रीजंस बहुत इंपॉर्टेंट है, हम उससे क्या लेसन सीख सकते हैं हम देखेंगे। सो सिर्फ टेक्स्ट 1 का मैं श्लोक पढ़ूंगा क्योंकि बहुत फेमस श्लोक है, क्योंकि वो फर्स्ट श्लोक है भगवत गीता का। ऑल्दो कृष्ण ने नहीं बोला, पर फर्स्ट श्लोक वी शुड रिसाइड इन संस्कृत। हम सारे श्लोक संस्कृत में नहीं पढ़ेंगे क्योंकि उससे टाइम भी ज़्यादा लगेगा, हम लोग मोस्टली संस्कृत समझते भी नहीं हैं, पर मैं हिंदी में ट्रांसलेशन पढ़ूंगा और फिर उसको एक्सप्लेन करूंगा सेक्शन बाय सेक्शन। सो फर्स्ट श्लोक है धृतराष्ट्र उवाच धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुयुत्सवः मामकाः पांडवाश्चैव किम अकुर्वत संजय। तो धृतराष्ट्र, ये जैसे हमने बताया कि वो एक राजा हैं, पर वो फाइट में नहीं जा सकते क्योंकि वो ब्लाइंड हैं, तो वो अपने रूम में बैठे हुए हैं और वो पूछ रहे हैं कि क्या चल रहा है युद्ध में। तो धृतराष्ट्र ने कहा, हे संजय, धर्म भूमि कुरुक्षेत्र में युद्ध की इच्छा से एकत्र हुए मेरे तथा पांडु के पुत्रों ने क्या किया। तो अब वो संजय से पूछ रहे हैं, तो ये संजय कौन है? संजय एक्चुअली धृतराष्ट्र के असिस्टेंट हैं, जो उनको गाइडेंस भी देते हैं, उनके मिनिस्टर हैं, जो उनको प्रॉपर एडवाइस भी देते हैं। पर साथ ही साथ संजय की एक क्वालिफिकेशन है कि वो व्यासदेव के शिष्य हैं। व्यासदेव जो जिनका नाम हमने सुना है, जिन्होंने सारे वैदिक शास्त्रों को रिटन फॉर्म में लेके आए, तो व्यासदेव इज अ वेरी क्वालिफाइड पर्सन, और उनके शिष्य संजय हैं, तो डेफिनेटली क्वालिफाइड हैं। और उनको एक स्पेशल वो मिली हुई है, क्या ब्लेसिंग्स बोल सकते हैं, उनके पास एक स्पेशल स्किल है कि वो कहीं पे भी बैठ के कहीं और की सिचुएशन को देख सकते हैं। अब एक्चुअली हम देखा जाए तो कई बार वेदों में बोलते हैं कि अरे ये जो वेद हैं, पुराण हैं, इतिहास हैं, ये सब माइथोलॉजी हैं। और माइथोलॉजी हैं क्यों? क्योंकि इसमें ऐसी ऐसी चीजें हैं जो हमारी कल्पना के परे हैं। प्रॉब्लम ये नहीं है कि वो हो सकता है कि वो चीजें ट्रू हों, पॉसिबल हों, पर हम उसको सोच नहीं पाते, तो हम उसको माइथोलॉजी बोलते हैं। अब अगर हम जैसे हमने लास्ट टाइम भी बात करी थी ब्रीफली, कि आज की तारीख में मैं यहाँ पे बैठा हूँ मेरे घर में इंदौर में, और मैं बोल रहा हूँ, आप लोग मुझे देख पा रहे हैं, आप मुझे सुन पा रहे हैं, और आप लोग अलग अलग जगह पे, कोई दिल्ली में है, कोई कहीं और है, कई लोग इंदौर में हैं, अलग अलग जगह पे बैठ के आप मुझे देख पा रहे हैं और सुन पा रहे हैं। तो आज अगर ये टेक्नोलॉजी पॉसिबल है, तो 5000 साल पहले वो टेक्नोलॉजी पॉसिबल क्यों नहीं थी? डेफिनेटली इट्स अ पॉसिबिलिटी कि वो टेक्नोलॉजी जब आज हो सकती है तो पहले क्यों नहीं हो सकती है। और उस समय में पर उसका तरीका दूसरा था, सटल सूक्ष्म चीजों पे चीजें वर्क करती थी, इसलिए वो हमको लगता है कि नहीं नहीं ये तो पॉसिबल नहीं है या समथिंग, इस प्रकार से हम उसको माइथोलॉजी समझते हैं। पर संजय अब वहां पे उनके मिनिस्टर हैं धृतराष्ट्र के, उनसे वो पूछ रहे हैं धृतराष्ट्र की क्या चल रहा है। और ये धर्म क्षेत्र इंपॉर्टेंट वर्ड है, क्योंकि कुरुक्षेत्र एक एक्चुअल प्लेस है जो ये दिल्ली से थोड़ा सा नॉर्थ में है, हरियाणा में आती है, मोस्ट प्रॉब्ली, सॉरी नॉट इन हरियाणा, दिल्ली से नॉर्थ में है। सो कुरुक्षेत्र इज अ एक्चुअल प्लेस, और उसको धर्म क्षेत्र भी बोला जाता है क्योंकि वो वहाँ पे इट वाज ऑलरेडी नोन। जैसे हम कई जगह जाते हैं, मथुरा वृंदावन है या अलग अलग जगह हैं, जगन्नाथपुरी, ये सब धाम हैं जहाँ पे ऑस्पिशियस प्लेसेस हैं। तो इसी प्रकार से धर्म क्षेत्र था, और धृतराष्ट्र को थोड़ा कंसर्न ये था कि कहीं इस धर्म क्षेत्र में युद्ध हो रहा है, क्योंकि उन्होंने डिसाइड किया था कि कोई एक अच्छी प्लेन जगह चाहिए जहाँ पे ओपन एरिया हो बहुत सारा, तो उन्होंने चूज करा कुरुक्षेत्र को। तो वहां पे धर्म क्षेत्र होने के कारण कहीं ऐसा नहीं हो कि मेरे जो उसका कुछ इन्फ्लुएंस मेरे पुत्रों पर, मतलब कौरवों पर या पांडवों के ऊपर ना हो। क्योंकि अगर धर्म क्षेत्र का इन्फ्लुएंस होगा तो वो कैसा होगा? पॉजिटिव होगा। और पॉजिटिव होगा, पर धृतराष्ट्र अटैच था उस पोजीशन से, अपने वो राजा बनना चाहता था, सिंपल सी बात। तो वो ये नहीं चाहता था कि कुछ कॉम्प्रोमाइज हो जाए या मेरे पुत्र हार जाएं, तो इसलिए उसको बहुत कंसर्न था।
यहाँ से हम एक चीज सीख सकते हैं कि हम जिस जगह पे होते हैं हमारा एनवायरनमेंट का हमारे ऊपर इन्फ्लुएंस होता है। हमें नहीं पता, हम समझ नहीं पाते, पर हमारा जो एनवायरनमेंट है, हमारे आसपास के जगह है, हमारा इवन एसोसिएशन है, जो लोग हमारे आसपास हैं, उनका हमारे ऊपर बहुत इम्पैक्ट होता है। ये धृतराष्ट्र का कंसर्न था। इसके बाद संजय रिप्लाई करते हैं। अराउंड संजय बोलते हैं संजय ने कहा, हे राजन, पांडु पुत्रों द्वारा सेना की व्यूह रचना देखकर राजा दुर्योधन अपने गुरु के पास गया और उसने ये शब्द कहे। तो अब सब लोग सेट हैं, लोग दोनों एक प्रकार से दोनों सेनाएं आमने सामने खड़ी हैं। पहले के समय में वो वॉर होते थे, वो ऐसे नहीं होते थे कि छुप के करते थे। पीपल वर वेरी कॉन्फिडेंट। हम ये भी सीखेंगे कि जो उस समय के लोगों की जो मानसिकता थी, जो वो बहुत एक अलग ही लेवल पे थी। इट वॉज माइंड ब्लोइंग, हम सोच भी नहीं सकते। जो सारी सेनाएं हैं वो आमने सामने खड़ी हैं, और उस समय अब दुर्योधन, मतलब युद्ध बस शुरू होने वाला है। दे आर वेटिंग फॉर अ साइन, और मतलब साइन होते थे, कुछ रूल्स होते थे जिनको फॉलो किया जाता था। तो दे आर वेटिंग फॉर द साइन। और उसके पहले दुर्योधन जाते हैं अपने गुरु के पास, द्रोण, क्योंकि द्रोणाचार्य वो कौरवों की तरफ से फाइट कर रहे हैं। ये बहुत इंटरेस्टिंग है कि द्रोणाचार्य और भीष्म पितामह दोनों, ये दोनों बहुत उन फॉन्ड है, मतलब वो बहुत उनके प्रिय शिष्य कौन है, पांडव हैं, और बहुत उनका बहुत प्रेम का संबंध है। पर उनको फाइट कहाँ से करना पड़ रहा है, उनको फाइट करना पड़ रहा है कौरवों की साइड से। क्यों? क्योंकि देवर लॉयल टू दी ऑर्गेनाइजेशन। अगर हम ऑर्गेनाइजेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें कि अगर हम जॉब करते हैं कुछ, तो वो देवर पेड बाय दी किंग, जो कि जो हस्तिनापुर का जो राज्य था उसके एक प्रकार से वो लॉयल थे, उसके सर्वेंट्स थे। तो इसलिए दे हैड टू फाइट फ्रॉम हस्तिनापुर साइड, मतलब कौरवों की साइड से, ऑल्दो उनका हार्ट कहीं और था। इस बारे में हम थोड़ी और इंटरेस्टिंग इंफॉर्मेशन बाद में शेयर करेंगे। तो दुर्योधन ने गया और उसने राजा पांडुपुत्रों को देखा। उसने द्रोणाचार्य के पास गया और उसने क्या बोला कि आप ये विशाल जो सेना देखने में, थोड़ा शॉर्ट में उसको एज इट इज वर्सेस नहीं पढ़ूंगा, जस्ट उसको शॉर्ट में करके बताता हूँ। तो दुर्योधन द्रोणाचार्य से बोल रहा है, आई होप कि क्लियर है कि दुर्योधन कौन है, द्रोणाचार्य कौन है। दुर्योधन कौरवों में सबसे बड़ा था, धृतराष्ट्र का पुत्र, और द्रोणाचार्य उनके टीचर हैं, उन्हीं की साइड में। तो वो बोल रहे हैं कि अब आप ये देखिए कि इतनी बड़ी सेना यहाँ पे खड़ी है पांडवों की, और आपका जो शिष्य है द्रुपद, उसके द्रुपद का पुत्र, उसने कितने इसको एक्सपर्टली अरेंज किया है। अब ये थोड़ी सी इंटरेस्टिंग हिस्ट्री है, पर मैं 2 मिनट इसमें दूंगा क्योंकि बहुत यूजफुल है और हमें बहुत लेसन सीखने को मिलता है। कि द्रुपद जो थे वो एक दूसरी पर्सनालिटी है, द्रौपदी के फादर, और वो एक किंग थे इनिशियली। उनकी अगर आपको कुछ कंफ्यूजन हो तो बाद में हम और इसको डिस्कस कर सकते हैं। द्रुपद और द्रोण, क्योंकि कई सारे नाम हो सकते हैं, हम कंफ्यूज हो जाएं। द्रुपद और द्रोण दोनों फ्रेंड्स थे, पर इनका आपस में कुछ झगड़ा हो गया, और द्रुपद जो राजा थे उन्होंने एक यज्ञ किया, और यज्ञ से एक पुत्र उत्पन्न हुआ। और क्यों? क्योंकि वो चाहते थे कि मुझे एक ऐसा पुत्र मिले जो द्रोण को मार सके। दैट वाज इस लेवल की उनकी एनमिटी थी। तो हर किसी को पता था कि धृष्टद्युम्न जो द्रुपद का पुत्र है, वो उसका जन्म हुआ है गुरु द्रोण को मारने के लिए। बट वेरी इंटरेस्टिंगली लेटर ऑन धृष्टद्युम्न, क्योंकि गुरु द्रोण का जो स्किल थी या उनका प्रोफेशन था वो था एज ए टीचर। ऑल्दो वो ब्राह्मण थे, वो टीचर थे, और वो बहुत एक्सपर्ट थे फाइटिंग की टेक्नोलॉजी में, बोल सकते हैं स्किल्स में। तो धृष्टद्युम्न द्रोणाचार्य के पास गया कि आप मुझे सिखाइए फाइटिंग स्किल्स। और गुरु द्रोण ने ये नहीं बोला कि तुम्हारा तो जन्म मुझे मारने के लिए हुआ, तो मैं तुम्हें क्यों सिखाऊं। ही एक्सेप्टेड दैट पोजीशन। तो यहाँ से हम ये सीख सकते हैं, जो मुझे बहुत इंस्पायर करता है, कि ये एक ड्यूटी है टीचर की टू टीच। तो वो उन्होंने एज अ प्रोफेशनल उसको एक्सेप्ट किया कि ये मेरी ड्यूटी है, तो मैं अपनी ड्यूटी को करूंगा, भले उसका नुकसान मुझे हो लेटर ऑन, पर कमिटमेंट या ड्यूटी बहुत इंपॉर्टेंट है।
दैट वाज देयर प्रेफरेंस। तो ये हमको आजकल देखने को नहीं मिलता है। और दूसरी चीज कॉन्फिडेंस, कॉन्फिडेंस की वो खुद सिखा रहे हैं कि मैं तुमको सिखा रहा हूँ माय बेस्ट स्किल्स ताकि तुम मुझे मार सको। सो दैट इज लाइक इट्स नॉट फुलिशनेस, इट्स कॉन्फिडेंस। क्योंकि जिस तरीके के बाद में डिस्कशंस होते हैं, द कॉन्फिडेंस दैट दीज पीपल शो, दैट इज जस्ट माइंड ब्लोइंग। तो द्रोणाचार्य के पास वो जाके दुर्योधन बोलते हैं इस प्रकार से। फिर वो बोलते हैं कि रिस्क असेसमेंट करें दुर्योधन की, सामने की टीम में कौन कौन लोग हैं, उनकी क्या स्किल्स हैं, और मेरी टीम में कौन कौन लोग हैं, उनकी क्या स्किल्स हैं। ये दुर्योधन द्रोणाचार्य को बता रहे हैं। ऑफ कोर्स द्रोणाचार्य को पता है, बट दिस इज समथिंग ही इज डूइंग। कि सामने की टीम में भीम है, अर्जुन है, और बहुत युयुधान, विराट, द्रुपद ऐसे बड़े बड़े पावरफुल योद्धा हैं, दृष्टिकेतु, चेकितान, और बहुत सारे महान शक्तिशाली योद्धा हैं। ये एक प्रकार से जब हम कोई भी कार्य करते, कोई भी डिसीजन करते हैं, तो बता रहे हैं कि किस प्रकार से डिसीजन लेना चाहिए, किस प्रकार से स्ट्रैटेजी बनानी चाहिए। हमारी लाइफ में हमको बहुत सारे डिसीजंस लेने पड़ते हैं। फिर ये बताते हैं कि हे ब्राह्मण शिष्ट, अब मैंने बताया कि दूसरी सेना में कौन है, पर अब मैं अपनी सेना में बताता हूँ कि मेरी सेना में कौन कौन है, अपनी सेना में। फिर वो बताते हैं कि आप हैं, भीष्म हैं, कर्ण हैं, और बहुत सारे लोग हैं जो हमेशा युद्ध में जीतते हैं, और ऐसे कई लोग हैं जो अपना जीवन त्याग करने के लिए तैयार हैं। एक प्रकार से वो इंडिकेट दे रहे हैं कि एक्चुअली एवरीवन विल बी किल्ड, पर ये सब युद्ध विद्या में निपुण हैं, दे आर एक्सपर्ट। तो अभी हम देखते हैं कि स्किल्स की बहुत कमी हो गई है। हम यहाँ से सीख सकते हैं कि एनीथिंग दैट वी वांट टू डू, वी शुड बी प्रिपेयर्ड वेरी नाइसली फॉर दैट। हम जो भी काम कर रहे हैं हम उसमें एक्सपर्ट बने, ताकि हम उसको बहुत प्रॉपर तरीके से कॉन्फिडेंस के साथ कर सकें। अभी क्या होता है, हम हाफ हार्टेडली कुछ भी काम करते हैं तो हमको भी मजा नहीं आता है, और जिस के लिए हम कर रहे हैं, हमारे क्लाइंट्स हों, हमारे कस्टमर्स हों, हमारे ऑर्गेनाइजेशन हो, एम्प्लॉयर हो, उनको भी मजा नहीं आता है, क्योंकि हम हाफ हार्टेडली करते हैं। पर यहाँ पे हम देख रहे हैं कि वो बता रहे हैं कि एवरीवन इज एक्सपर्ट इन व्हाट दे आर डूइंग। और दूसरी चीज हम और सीख रहे हैं कि ये दुर्योधन बता रहे हैं कि ये टीम वर्क है। हम कोई सा भी काम करते हैं तो अगर हम एक टीम की तरीके से काम करते हैं तो देन वी कैन विन। अगर हम सोचे कि नहीं हम अकेले ही करेंगे, हम अकेले ही बेनिफिट लेंगे और हम अकेले ही, तो वो सही नहीं है, क्योंकि हर व्यक्ति अपनी स्किल लेके आता है। इसीलिए आजकल जो ऑर्गेनाइजेशन हो, स्टार्टअप्स भी होते हैं, तो वो लोग क्या चाहते हैं कि आप एक टीम बना के काम करो। और किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को एक बहुत अच्छी टीम की जरूरत है। जब हम टीम अच्छी होती है तो हम कुछ भी कर सकते हैं। सो दिस इज समथिंग दैट वी कैन लर्न फ्रॉम हियर। तो दुर्योधन बता रहे हैं वर्सेस में कि कि अब हम लोग खड़े हैं यहाँ पे, इतनी इनकी स्ट्रेंथ है, और ये है एक असेसमेंट कर रहे हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे मैंने बताया कि हमको कोई भी डिसीजन लेना होता है तो हमको पहले देखना चाहिए कि क्या प्रोज हैं, क्या कॉन्स हैं, क्या सही है, क्या गलत है, क्या हमारी स्ट्रेंथ है, क्या हमारी वीकनेसेस हैं, एंड देन वी शुड मेक अ डिसीजन। सो दिस इज व्हाट दुर्योधन इज ऑल्सो डूइंग। और अब फाइनली 12th वर्स में बोलते हैं, तो 12th वर्स में क्या होता है, भीष्म देव ये सुन रहे हैं, भीष्म देव भी वहीं खड़े हैं। वो बोलते हैं कि ये बातचीत वगैरह करने से कुछ नहीं, लेट्स बिगिन। और भीष्म देव तब 12th वर्स में कुरुवंश के वयोवृद्ध परम पितापी एवं वृद्ध पितामह ने सिंह गर्जना की सी ध्वनि करने वाले अपने शंख को उच्च स्वर में बजाया, जिससे दुर्योधन को हर्ष हुआ। सो अगेन हमारे पास टाइम बहुत लिमिटेड, वी आर डूइंग अ समरी ऑफ चैप्टर, तो हम बहुत डिटेल्स में नहीं जा रहे हैं। पर जो भीष्म है वो बता रहे हैं कि ऑल्दो मेरा हार्ट में मैं चाहता हूं कि पांडव जीते, पर मैं क्योंकि लॉयल हूं इस ऑर्गेनाइजेशन के प्रति, मतलब हस्तिनापुर के राज्य की प्रति, तो आई विल डू माई बेस्ट फॉर फाइटिंग। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज हम सीख रहे हैं भीष्म से, कि कमिटमेंट टू द ऑर्गेनाइजेशन, उनकी जो लॉयल्टी है वो बहुत अमेजिंग है। ऑल्दो उनको उसका प्राइस पे करना पड़ा, उन्होंने दूसरा एक और इसका कंसिडरेशन ये हो सकता है कि भीष्म देव को हम शायद बहुत अच्छे तरीके से समझते नहीं हैं, इज अ वेरी डीप पर्सन। भीष्म देव के पास एक डिलेमा था कि क्या मैं अपनी लॉयल्टी रखूं, मतलब मैं गलत साइड से युद्ध करूं, या मैं सही चीज को फॉलो करूं जो एथिक्स है, जो एथिकल है। भीष्म देव ने चुना लॉयल्टी को।
पर हम ये देखते हैं कि भीष्म देव ने एक गलती करी, ही मेड अ मिस्टेक एक्चुअली। हिज मिस्टेक वाज कि उन्होंने एथिक्स को या जो सही चीज है उसको ना करते हुए लॉयल्टी को प्रेफरेंस दिया। उसकी और बहुत डिटेल्स हैं, पर हमें सीखना चाहिए, हमारे लिए लेसन है कि लॉयल्टी इंपॉर्टेंट है पर एथिक्स ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हम जो काम कर रहे हैं क्या वो सही है कि नहीं है। जैसे अगर आपको कोई कुछ लोग वर्किंग होंगे, हो सकता है कुछ स्टूडेंट्स हो, पर इवेंचुअली यू विल वर्क समवेयर। अगर आपके ऑर्गेनाइजेशन में कोई बोलता है कि ये काम है, इससे बहुत पैसे मिलेंगे, पर ये गलत काम है, तो क्या आप करोगे? मोस्टली हम लोग सोचेंगे कि अब हम क्यों फाइट करें, हम लेट्स डू वट एवर वी आर बीइंग सेड, बट दैट्स नॉट राइट। व्हाट इज राइट इज इम्पोर्टेंट। तो ये हमको इनडायरेक्टली भीष्मदेव सिखा रहे हैं। ओके, सो थोड़ा सा फास्ट चलेंगे। उसके बाद बहुत सारे सब, जैसे युद्ध जब चालू होता था तो फिर एक प्रकार से अनाउंसमेंट होता था कि सो दैट पीपल आर प्रिपेयर्ड। तो फिर बहुत सारे शंख नगाड़े ये सब बजने लगे, बहुत आवाज हुई। फिर सीन चेंज होता है कृष्ण की तरफ, जहाँ पे श्वेत घोड़ों द्वारा खींचे जाने वाले रथ पर आसीन कृष्ण तथा अर्जुन ने अपने अपने दिव्य शंख बजाए। उनके शंखों को दिव्य बताया गया है कि दे आर ट्रांसेंडेंटल। भगवान कृष्ण ने अपना शंख बजाया और सब ने अपने अपने शंख बजाया, और उनके नाम भी बताए गए हैं शंखों के। क्यों? क्योंकि एक्चुअली ये बताया जा रहा है कि हमारी जो टूल्स हैं, हमारी जो चीजें हैं जिनको हम यूज कर रहे हैं, दे आर नॉट जस्ट ऑब्जेक्ट्स जिनको हम डिसरिस्पेक्ट करें, बट दे शुड बी रिस्पेक्टेड प्रॉपरली, क्योंकि वो हमको हेल्प कर रहे हैं हमारे गोल्स में। तो मेरा कंप्यूटर है, मेरा फोन है, दे आर नॉट जस्ट ऑब्जेक्ट्स दैट आई एक्सप्लॉइट एंड मिस यूज, but they are helping me in my goal, so I should respect them also. उनको मुझे प्रॉपरली ट्रीट करना चाहिए, जैसे हम सुनते हैं प्रॉपर सर्विसिंग, उनकी प्रॉपर केयर करना। दिस इज व्हाट वी लर्न फ्रॉम दिस। आगे फिर बताया गया है कि तब अब इतना साउंड हुआ जब पांडवों की तरफ से भी फिर नगाड़े और शंख और ये सब बजे, तो इतना शोर हुआ कि जो दुर्योधन की पार्टी थी, उनके ऐसा लिखा है कि दुर्योधन की पार्टी के हृदयों को विदीर्ण करने लगे, मतलब दे वर ट्रेम्बलिंग। इतना साउंड हुआ, क्यों? क्योंकि कॉन्फिडेंस की बात है यहाँ पे, कि जो पांडवों की पार्टी थी उनको इतना कॉन्फिडेंस था कि ऑल्दो हमारी टीम छोटी है पर हमारे साथ कृष्ण है, तो वी विल बी द विनर। और दूसरी तरफ धृतराष्ट्र के जो पुत्र थे दुर्योधन और उनकी पार्टी, उनको पता था कि कहीं ना कहीं हम गलत साइड में हैं, हम सही धर्म की साइड नहीं है, तो हमारी हार होगी। तो इसलिए वो देवर फियरफुल। So this is important, which side we are, what are we doing, are we on the right side or the wrong side। मतलब right और wrong का हम नहीं बोल सकते, पर क्या सही है, क्या धर्म के साथ है, क्या एथिकल है। फिर उस समय अर्जुन, नाउ सीन थोड़ा चेंज हो रहा है, युद्ध चालू होने वाला है और अर्जुन कृष्ण को बोलते हैं कि कृष्ण, आप ये जो मेरा रथ है इसको ये दोनों इसके बीच में, दोनों पार्टियों के बीच में ले जाके खड़ा कर दीजिए। और क्यों? क्योंकि मैं देखना चाहता हूं कि कौन कौन आया है मुझसे फाइट करने। तो बड़ा इंटरेस्टिंग है, क्योंकि ऑफ कोर्स ऑलमोस्ट युद्ध शुरू होने वाला है और अब अर्जुन बीच में जाके देखना चाहते हैं, तो लोग थोड़ा सा वो भी हो जाते हैं कि क्या अर्जुन पीस चाहते हैं, मतलब वो फाइट से भागना चाहते हैं, या क्या है। पर दिस इज ऑल्सो इन वन सेंस कृष्ण's अरेंजमेंट। कृष्ण का एक अरेंजमेंट है कि अर्जुन को भगवत गीता बोलने के लिए वो उसके हार्ट में इंस्पायर कर रहे हैं। पर साथ ही साथ हमको बहुत सारे लेसन्स भी मिलेंगे यहाँ पे। तो अर्जुन बोलते हैं कि मुझे देखना है कि ये धृतराष्ट्र की पार्टी में कौन है दुर्बुद्धि, जो दुर्योधन है उसको प्रसन्न करने के लिए कौन कौन आए हुए हैं। तो कृष्ण, जैसे मैंने बताया कि वो भगवान हैं, पर वो अर्जुन के सारथी के रूप में एक्ट कर रहे हैं, जो कि एक बहुत बोल सकते हैं कि एक मेनियल सा रोल है, कि भाई ड्राइवर, जैसे हम बोलते हैं कि अरे ड्राइवर है, ड्राइवर, राइट। तो हम ड्राइवर की कोई वैल्यू नहीं करते, पर कृष्ण उस रोल को क्यों एज्यूम कर रहे हैं? क्योंकि उनका प्रेम इतना गाढ़ा है अर्जुन के साथ में। ही इज वेरी काइंड एंड कृष्ण, जैसे बोलते हैं कि कृष्ण, कृष्ण इज ऑलवेज रेडी टू सर्व। हम जब भगवान की सेवा करना चाहते हैं
तो भगवान भी हमारी सेवा करना चाहते हैं। मतलब ऐसा नहीं कि हम भगवान से बड़े हैं, जस्ट दैट मीन्स कि देयर इज लव बिटवीन कृष्ण एंड हिज डिवोटीज। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि कृष्ण, हम एक कदम लेते हैं, कहते हैं कि जब हम भगवान की तरफ एक कदम लेते हैं तो भगवान हमारी तरफ 1000 कदम लेते हैं, क्योंकि ही वांट्स दैट कनेक्शन विद अस एंड बिकॉज इट्स गुड फॉर अस। इसके बारे में और डिटेल आगे भगवत गीता के चैप्टर्स में होगी। तो अर्जुन के सारथी के रूप में कृष्ण यहाँ पे हैं। और फिर भगवान ने बोला कि ये देखो तुम्हारे सारे रिलेटिव्स और ये सब यहाँ पे खड़े हैं। कृष्ण को पता है कि क्या बोलना है, क्या वो दिखाना चाहते हैं। तो अर्जुन देखते हैं कि वहाँ पे मेरे सारे रिलेटिव्स हैं, फ्रेंड्स हैं, फैमिली मेंबर्स हैं, मेरे टीचर्स हैं, तो अब मैं क्या करूं। तो अर्जुन अब थोड़े से कंफ्यूज हो जाते हैं और क्या बोलते हैं कि अर्जुन करुणा से अभिभूत होके इस प्रकार बोल रहे हैं। तो अब हम सेकेंड सेक्शन में जा रहे हैं जो वर्स 28 से चालू हो रहा है। थोड़ा हम टाइम, सॉरी, टाइम लुक्स लाइक कि फर्स्ट पार्ट में टाइम ज़्यादा लग गया, सो लेट्स सी वी कैन स्टिल डू इट इन 10 मिनट्स और सो। तो अर्जुन अब खड़े हैं बीच में और वो देख रहे हैं कि मेरे सारे फ्रेंड्स, फैमिली, टीचर्स वो सामने खड़े हैं। तो अब उनको कंफ्यूजन हो जाता है। वो बोलते हैं कि मैं युद्ध नहीं करना चाहता, और वो कृष्ण को 5 आर्ग्यूमेंट्स देते हैं। उस 5 में से 4 आर्ग्यूमेंट्स फर्स्ट चैप्टर में है जो आज हम कवर करेंगे, और एक आर्ग्यूमेंट सेकेंड चैप्टर में आएगा। सो ये जो 4 आर्ग्यूमेंट्स हैं वो क्या हैं कि सबसे पहले तो एक अर्जुन बोलते हैं कि मैं क्यों नहीं फाइट करना चाहता, कंपैशन के कारण। कंपैशन मतलब कि मैं क्यों इनको मारूं, क्यों दूसरों को परेशान करें, हम क्यों मारें, जस्ट क्योंकि मैं, मतलब कि मैं बहुत कंफ्यूज हूँ। दूसरा आर्ग्यूमेंट देते हैं एंजॉयमेंट का। क्या कि जब हम जब हम कुछ चाहते हैं, जैसे मेरे को अगर कुछ बहुत अच्छा मिला, मैंने एक अच्छा फोन खरीदा, तो क्या होगा, सबसे पहले मैं दूसरों को दिखाऊंगा कि अरे ये देखो मैंने नया फोन लिया है, देखो कितना बढ़िया फोन है। क्यों? क्योंकि हम जब अपना शेयर करते हैं हार्ट दूसरे के साथ, वो एक्चुअली इंजॉयमेंट है। तो सिर्फ फोन अपने आप में इनफ नहीं है। जैसे अब हम सुनते भी हैं, कई रिसर्च हो रही है फेसबुक के बारे में, फेसबुक, इंस्टाग्राम। तो फेसबुक, इंस्टाग्राम पे लोग दिखाना चाहते हैं कि हम कितने खुश हैं, हम कितने अच्छे हैं। सो ये सिर्फ दिखा रहे हैं, पर एक्चुअल रियलिटी कुछ और है। तो हम एंजॉयमेंट कैसे फील करते हैं? हम कनेक्शन से एंजॉयमेंट फील करते हैं। एक्चुअली वी वांट टू बी कनेक्टेड, दैट इज द एसेंस ऑफ लाइफ। कि अगर हम लोगों से कनेक्टेड हैं तो हम हैप्पी रह सकते हैं, अदरवाइज हम नहीं रह सकते। तो अर्जुन यहाँ पे यही बता रहे हैं कि अगर मैं यहाँ पे, अगर मैं सबको मार दूंगा, जो मेरे सामने वाली पार्टी है उसमें मेरे फ्रेंड्स हैं, टीचर्स हैं, फैमिली है, अगर मैं उनको मार दूंगा और मुझे राज्य पूरा मिल जाएगा, मैं राजा बन गया, तो मैं दिखाऊंगा किसको? तो एनीवेज वो मेरा लॉस है, क्योंकि मेरे को राज्य भी मिल जाएगा तो मैं खुश नहीं रहूंगा, क्योंकि मेरे पास वो लोग ही नहीं जिनके साथ मैं एंजॉय कर सकता हूँ। जैसे कई बार हम बोलते हैं कि अगर हम, इफ वी आर, जो अगर हम कहीं वेकेशन पे जाते हैं या हम कहीं पे भी हों, तो अगर हमारी कंपनी अच्छी है तो वी विल बी हैप्पी, वी विल एंजॉय दैट। पर अगर हमारी कंपनी अच्छी नहीं है, तो अगर हम बहुत अच्छी जगह पे भी जाएंगे तो वी विल नॉट बी एबल टू एंजॉय। पर अगर अगर हमारे बहुत अच्छा फ्रेंड है, वो हमारे साथ में है, तो हम कहीं पे भी हों, वी विल बी हैप्पी, वी कैन एंजॉय दैट टाइम। सो so that's one argument that Arjun gives to not fight. उसके अलावा एक जो आर्ग्यूमेंट देते हैं अर्जुन कि सिंस है, अगर हम दूसरों को मारेंगे तो उससे पाप लगेगा। और जो दूसरे कर रहे थे, मतलब जो कौरवों की पार्टी है, उनको आतताई भी कहा गया। आतताई मतलब जो हम वर्स 36 to 38 में बताया गया कि ये लोग ये नहीं समझते कि अपनी फैमिली वालों को हर्ट करना ये सब ठीक नहीं है, पर फिर भी वो लोग कर रहे हैं। कौन? कौरव। और वो लोग इस चीज में कोई सिन नहीं देखते, वो लोग दे डोंट केयर। क्योंकि जैसे मैंने बताया कि कुछ लोग होते हैं वो जो सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं कि मैं कैसे खुश रहूं, अगर दूसरे उससे हर्ट होते हों तो चलेगा। पर कुछ लोग होते हैं जो सोचते हैं कि नहीं, मेरे एक्शंस का दूसरों पे क्या इम्पैक्ट होगा। तो वो इम्पोर्टेंट है टू सी दैट। पर एक और चीज हम बहुत इम्पोर्टेंट सीखेंगे
कि उसकी भी एक लिमिट होनी इम्पोर्टेंट है। क्योंकि अर्जुन क्या कर रहे थे, व्हाट वाज अर्जुन डूइंग? अर्जुन वाज सेइंग आई एम नॉट गोइंग टू फाइट, तुम लोग भले ही मुझे मार दो वो चलेगा, पर दूसरे खुश होने चाहिए। सो दैट इज ऑल्सो नॉट राइट। अर्जुन को हम एम्पैथ बोल सकते हैं, कि एम्पैथ वर्ड होता है साइकोलॉजी में, विच मीन्स कि व्यक्ति अपनी हैप्पीनेस को सेक्रीफाइस करने के लिए तैयार रहता है दूसरे को खुश करने के लिए। दूसरा दुखी नहीं होना चाहिए, उसके लिए मैं अपने आप को सेक्रीफाइस कर दूं, बट दैट्स नॉट द राइट वे टू लिव लाइफ। क्यों? कृष्ण खुद बोलते हैं कि दिस इज नॉट राइट। लेटर ऑन पूरी भगवत गीता एक प्रकार से ही बता रही है कि यू हैव टू फाइट बिकॉज इट्स योर ड्यूटी। उसके क्वेश्चंस के आंसर्स अर्जुन कृष्ण देंगे आगे। तो सिर्फ ड्यूटी की बात नहीं है, पर यह भी इम्पोर्टेंट है कि यू शुड नॉट सेक्रीफाइस योर सेल्फ फॉर समवन एल्सेज हैप्पीनेस, बिकॉज दैट्स नॉट हाउ दिस यूनिवर्स इज मेंट टू बी। कई बार लोग प्रशंसा करते हैं कि देखो उसने इतना दयालु है, इतना दानवीर है कि उसने मतलब ये दानवीर है बहुत, कि वो अपनी खुशी की चिंता ही नहीं करता, निस्वार्थ सेवा जो हम बोलते हैं, सेल्फलेस, तो उसको अप्रिशिएट किया जाता है। पर अब तो रिसर्च भी बोल रही है, जो रिसर्च है, जो मेडिकल रिसर्च, कि ऐसे व्यक्ति जो दूसरों के लिए सब कुछ करते हैं सेल्फलेसली, वो लोगों को फिजिकल डिसीजेस ज्यादा होती हैं, क्योंकि दे आर नॉट टेकिंग प्रॉपर सेल्फ ऑफ टेकिंग केयर ऑफ देयर ओन सेल्फ। वो अपना खुद का ध्यान नहीं रख रहे हैं, तो ये ठीक नहीं है। तो अर्जुन का जो एक आर्ग्यूमेंट है कि पाप भले ये करें, हमको नहीं मारना चाहिए उनको, सो वो आर्ग्यूमेंट भी सही नहीं है। क्योंकि ये इम्पोर्टेंट है कि धर्म क्या है, ये हम आगे भगवत गीता में सीखेंगे कि जैसे अर्जुन बोल रहे पाप लगेगा, तो पाप होता क्या है, पाप कैसे लगेगा। अर्जुन का आइडिया कुछ और है, हम आगे आंसर सुनेंगे, भगवान बताएंगे पूरा कि सही कर्म क्या है, पाप कैसे है, पाप का मतलब क्या है, और क्या राइट एक्शन है और क्या नहीं है। चौथा आर्ग्यूमेंट अर्जुन देते हैं कि डिस्ट्रक्शन ऑफ फैमिली ट्रेडिशंस। वो ये बताते हैं कि जब हम अगर फाइट करेंगे तो क्या होगा कि जो दूसरी फैमिली है उसमें जो एल्डर्स हैं उन लोगों को हम मारेंगे। अगर वो मारेंगे तो जो एल्डर्स हैं उनको हम मारेंगे, तो क्या होगा कि जो फैमिली ट्रेडिशन है, जो कल्चर है, वो खत्म हो जाएगा। क्यों? क्योंकि नई जनरेशन्स को सिखाने वाला कौन है? पुरानी जनरेशन है। और अगर पुरानी जनरेशन्स नहीं है जो सिखा रही हैं नई जनरेशन्स को, तो नई जनरेशन्स क्या करेंगी? वो अपने मन से कार्य करेंगी और फैमिली ट्रेडिशंस लॉस्ट हो जाएंगे, विच इज नॉट राइट। जो कल्चर है, ये कल्चर हमारा एक बहुत बड़ा प्रोटेक्शन है। जैसे अभी हम देख रहे हैं कि हमारा जो भारतीय कल्चर है इसको हम भूल गए और उसका लॉस हमको खुद को हो रहा है। और इवन आई वॉज सरप्राइज कि गबोर माते एक कैनेडियन डॉक्टर हैं, और ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो वेस्ट में जो ये रियलाइज कर रहे हैं कि जो सोसाइटी और एनवायरनमेंट का कितना बड़ा इम्पैक्ट हमारे ऊपर होता है। और जो हमारे ईस्टर्न कल्चर्स हैं या जो टाइट सोसाइटीज हैं, जिस प्रकार की हमारी सोसाइटी है जिसमें रिलेशनशिप को वैल्यू किया जाता है, जिसमें कनेक्शंस को, जिसमें फैमिली को, ट्रेडिशंस को, कल्चर को वैल्यू किया जाता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है हेल्दी लाइफ के लिए। पर वो अगर खत्म हो जाएंगे तो पूरा एक प्रकार से सोसाइटी का जो स्ट्रक्चर है वो फिनिश हो जाएगा और फिर उसमें सभी दुखी रहेंगे। एंड दैट्स एग्जैक्टली व्हाट इज हैपनिंग राइट नाउ। और पर अर्जुन ये बोल रहे हैं कि हम क्यों ये करें, हम क्यों दूसरों को, हम क्यों फैमिली ट्रेडिशन को खत्म करें? क्योंकि फैमिली ट्रेडिशन को अगर हम खत्म करेंगे तो हमारी सारी आगे की जनरेशन्स दुखी हो जाएंगी, which we should not be doing. So this is another argument by Arjun. एक दो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं एंड देन वी विल कंक्लूड कि अर्जुन जब वर्सेस 28 से 30 के बीच में अर्जुन बहुत ये बोलते हैं कि मैं, मेरे शरीर के सारे अंग कांप रहे हैं, मेरा मुंह सूख रहा है, मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं, मेरा धनुष मेरे हाथ से सरक रहा है, मेरा त्वचा जल रही है। सो दिस इज, ही इज एक्चुअली फीलिंग दिस, जो एंग्जाइटी है, फियर है, उसको अपनी बॉडी में फील कर पा रहे हैं। और ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि हम रियलिटी से कनेक्टेड तब हो सकते हैं जब हम हमारी बॉडी से टच में हों। ये थोड़ा सा ऐसा कॉन्सेप्ट है जो हमने बहुत ज़्यादा सुना नहीं है, पर मैं थोड़ा स्टडी किया है, बहुत इंपॉर्टेंट है कि हाउ वी शुड बी इन टच विद आवर ओन बॉडी
एंड परमात्मा, परमात्मा हमारे हृदय में स्थित है, ये आगे और भगवत गीता में आएगा। एंड दिस थीम वी विल रिपीट, बट दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। अर्जुन फील कर रहे हैं कि उनकी बॉडी में क्या सिम्टम्स हो रहे हैं फियर के, फियर है या जो एंग्जाइटी है, कंपैशन है, उसके सिम्टम्स बॉडी में फील हो रहे हैं। इसी प्रकार से हमारी गट फीलिंग होती है, हमारा हार्ट हमको, हमारी बॉडी बताती है जब हम उससे बहुत टच में होते हैं कि हमको बहुत सारी इंफॉर्मेशन मिल सकती है जिसको हम इग्नोर कर देते हैं क्योंकि हम इतने ज़्यादा डिस्ट्रैक्टेड हैं हमारे माइंड में कि हमें पता ही नहीं रियलिटी क्या है। सो इट्स वेरी नाइस टू बी इन टच विथ आवर ओन बॉडी। सेकेंडली, जो मैंने बताया कि कई बार हम काम क्यों करते हैं कि वी वांट टू शो ऑफ, हम दिखाना चाहते हैं दूसरों को। अर्जुन बोल रहे हैं कि हम अगर दिखाएंगे ही नहीं तो फिर फायदा क्या है ऐसे राज्य का। पर हमको ये सीखना है कि वी शुड बी क्लियर कि हम कुछ भी काम व्हाई वी आर डूइंग एनीथिंग, क्या हम खुद के सेटिस्फैक्शन के लिए कर रहे हैं क्योंकि वो सही है या क्योंकि हम उसको एंजॉय करेंगे, या मैं दूसरों को दिखाने के लिए कर रहा हूँ। ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि जब हम दूसरों को दिखाने के लिए हम पीपल प्लीजर बन जाते हैं, हम सिर्फ दूसरों को इम्प्रेस करने के लिए काम कर रहे हैं, तो वो बहुत सुपरफिशियल लेवल है, इट्स नॉट वेरी डीप। डीप क्या है कि आई एम हैप्पी एंड सेटिस्फाइड, आई वांट टू डू समथिंग, आई वांट टू क्रिएट, आई वांट टू बी क्रिएटिव, सो दैट इज व्हाई वी शुड बी डूइंग थिंग्स। उसके अलावा एक पॉइंट है कि अर्जुन बता रहे हैं कि कंपैशन अच्छा है पर वो गलत जगह में, अर्जुन इज अ इंस्ट्रूमेंट, कृष्ण बता रहे हैं आगे कि कंपैशन अच्छी बात है पर वो गलत जगह पे अगर हम लगाएंगे तो वो सही नहीं है। इसके बारे में हम और बात करेंगे। पर एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अर्जुन बोलते हैं कि वर्स 37-38 में कि ये लोग अपने परिवार को मारने में, मतलब कौरव, वो अपने परिवार को मारने में कोई दोष नहीं देखते या मित्रों से द्रोह करने में कोई दोष नहीं देखते, पर हम तो देख सकते हैं। तो एक वो बता रहे हैं कि कितना इम्पोर्टेंट है कि हम फैमिली को, हमारे रिलेटिव्स को, अपने फ्रेंड्स के साथ जो कमिटमेंट है उसको इम्पोर्टेंस दें, क्योंकि दिस इज व्हाट इज एक्चुअली व्हाट वी नीड इन आवर लाइफ। अगर हम लॉन्ग टर्म में देखें तो कई लोग ऐसे मिलते हैं जो बोलते हैं हाँ ठीक है, बिजनेस में अपने वर्क में व्यस्त हो जाते हैं और फिर जब अपने फ्रेंड से मिलते हैं तो यार आई विश वी कुड हैव बीन इन टच। हम अपने फ्रेंड्स के साथ, देयर आर 5 रिग्रेट्स ऑफ द डाइंग, एक बुक है जिसमें बताया कि एक बड़ी रिग्रेट कई लोग जो मरने वाले होते हैं उनकी रहती है कि हमने अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ टाइम स्पेंड नहीं किया। ये एक रिग्रेट है। तो हमें वी शुड बी केयरफुल नाउ कि अभी से लेके हम उस गलती को नहीं करें, हम अपने फ्रेंड्स, फैमिली, उनको समय दें, उनके साथ टाइम स्पेंड करें। उसके अलावा एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट यहाँ पे स्त्रियों के बारे में बताया गया था, मदर्स के बारे में, कि उनकी एक ड्यूटी है। वर्सेस अगर हम देखें तो वर्सेस 40 के आसपास, 40-41 में अर्जुन एक आर्ग्यूमेंट देते हैं कि किस प्रकार से कल्चर जब फिनिश हो जाता है तो कल्चर फिनिश होने के कारण सब परेशान होते हैं, पर उस कल्चर में बहुत इंपॉर्टेंट रोल अर्जुन बता रहे हैं वो किसका है, मदर का, मदर या वुमेन का। क्यों? क्योंकि वुमेन की रिस्पॉन्सिबिलिटी है एक कि वो जो एजुकेशन है, बोलते हैं कि माँ वो फर्स्ट टीचर होती है बच्चे की, तो वो बहुत इम्पोर्टेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो अपने बच्चों को सिखाएं कि कुल धर्म क्या है, कल्चर क्या है। अगर वो सही एजुकेशन ट्रेनिंग बच्चों को नहीं मिलेगी तो उसके आगे अगेन वही है कि वो कल्चर जब फिनिश हो जाएगा, जो हम देख रहे हैं ऑलरेडी, तो इट इज गोइंग टू बी वर्स, हर हर व्यक्ति के लिए वो खतरनाक है। ओके, सो लास्टली हमने जस्ट एक दो और पॉइंट्स हैं, देन वी विल कंक्लूड। सॉरी इट्स लिटिल बिट ओवर टाइम, जो मेरा प्लान था उसके हिसाब से, बट ऑल वी विल स्टिल फिनिश ऑलमोस्ट ऑन टाइम। एक तो कि अर्जुन आर्ग्यूमेंट्स प्रेजेंट कर रहे हैं, तो अर्जुन बहुत लॉजिकल आर्ग्यूमेंट्स प्रेजेंट कर रहे हैं, उनके लॉजिक में फ्लॉ है पर वो सोच रहे हैं। कोई भी डिसीजन बनाते हैं तो बहुत डीपली सोचना इंपॉर्टेंट है, हमने ऐसा सुपरफिशियल लेवल पे, पर अर्जुन बहुत डीपली सोच रहे हैं। और अर्जुन एक चीज क्या कर रहे हैं, जो उनकी ड्यूटी है उससे मना कर रहे हैं कि ना आई विल नॉट फाइट ऑल द फाइटिंग इज हिज ड्यूटी। तो हम आगे देखेंगे कृष्ण के आर्ग्यूमेंट्स। और दूसरी दो चीजें जो मुझे बहुत इंस्पायर करती हैं इस उसमें से, कि एक तो कि अर्जुन कृष्ण के साथ अपना हार्ट शेयर कर रहे हैं, वो बता रहे हैं कि मैं क्या फील कर रहा हूँ इस समय पे। और वो ये नहीं सोच रहे हैं कि कृष्ण हंसेंगे, कृष्ण मुझे जज करेंगे कि ये क्या तुम यहाँ पे इतने पावरफुल
क्षत्रिय हो कि तुम अकेले, अर्जुन ने पूरी कौरव सेना को एक बार हरा चुके हैं, तो जब तुम अकेले हरा सकते हो तो फिर तुम यहाँ पे खड़े हो कि कैसी बातें करो। तो ऐसा नहीं कि कृष्ण हंसेंगे, अर्जुन इज शेयरिंग हिज हार्ट विद कृष्णा। तो हमारे हर एक के जीवन में ऐसे लोग, एक या एक से ज्यादा, जितने ज्यादा हो सके, बहुत इंपॉर्टेंट है, जिनके साथ हम अपना हार्ट शेयर कर सके, हम हमारी ट्रबल्स, हमारे कंफ्यूजन शेयर कर सके। हो सकता है हमको उनसे आंसर नहीं मिले, बट एटलीस्ट वी कैन शेयर अवर हार्ट, एटलीस्ट वी कैन ओपन अप, वी कैन टेल कि दिस इज व्हाट इज हैपनिंग। एंड उन लोगों ने ऐसा एनवायरनमेंट बनाया हो कि हम सेफ फील करें कि हाँ मैं अपने को एक्सप्रेस करूंगा, अपनी फीलिंग्स को, अपनी डिजायर्स को, तो लोग मुझे, वो जो सामने वाला है वो जज नहीं करेगा, क्योंकि ऐसा हर किसी के साथ हम नहीं कर सकते, हम बहुत अपने अंदर रहते हैं। बट एटलीस्ट वी शुड हैव अ फ्यू पीपल, एटलीस्ट वन पर्सन, जिसके साथ हम अपना हार्ट शेयर कर सकें, जो अर्जुन जैसा यहाँ पे कृष्ण के साथ कर रहे हैं। और दूसरा, कृष्ण फर्स्ट चैप्टर में उन्होंने एक शब्द नहीं बोला, सो ही इज टीचिंग अस लिसनिंग स्किल्स, कि हमको सुनना जरूरी है। जब कोई हमारे पास आता है, कुछ बोलता है, तो वी शुड हियर। ऐसा नहीं कि हाँ मुझे सब पता है ना, अब देखो अब तुमको ये सॉल्यूशन देना है, पर कृष्ण ध्यानपूर्वक सुन रहे हैं। सो दिस इज व्हाट वी नीड। सामने वाला हमारा फ्रेंड है, व्हाट वी नीड इज, वी नीड टू बी हर्ड, वी नीड टू बी अंडरस्टूड। तो अगर कोई हमारे पास आता है, हम सिर्फ उसको सुन के और उसको समझने का प्रयास करें कि यस दिस इज हाउ यू आर फीलिंग, this is a big service we can do for others. So a lot of practical lessons from chapter 1 हमने सुना। चैप्टर 1 का जस्ट ब्रीफ समरी कि शुरू में हमने देखा कि एक सेटिंग सीन सेट हो रहा है, दुर्योधन द्रोणाचार्य के पास जाके अपनी इसके बारे में बता रहे हैं, टीम के बारे में, दूसरे की टीम के बारे में, फिर फाइट स्टार्ट होने वाली है। कृष्ण इंट्रोड्यूस होते, कृष्ण अर्जुन, अर्जुन कृष्ण को बोलते हैं कि आप रथ को यहाँ पे लेके जाइए बीच में, आई वांट टू सी कि कौन है मेरे सामने। और फिर वहां पे देख के देन उनका बिविल्डरमेंट हो जाता है, वो कंफ्यूज हो जाते हैं, विचलित हो जाते हैं, भ्रमित हो जाते हैं कि मैं फाइट क्यों नहीं करूं, और फिर वो 4 आर्ग्यूमेंट्स देते हैं। ये हमारा फर्स्ट चैप्टर भगवद गीता का। सो थैंक यू एवरीवन फॉर पेशेंसली लिसनिंग। मैंने सोचा था कि हमारे पास अराउंड 5-10 मिनट्स बचेंगे क्वेश्चन आंसर के लिए, बट इट्स ऑलमोस्ट 8:59। तो अगर आपके कोई क्वेश्चन हो तो आप अभी पूछ सकते हैं, वी हैव टाइम। इफ someone has to leave, they can leave. We will just take 2 or 3 questions, maybe 2-3 minutes if we have any. So आप लोग अनम्यूट कर सकते हैं, और कुछ पूछना हो, कुछ क्लैरिफिकेशन या इवन कुछ फीडबैक देना, तो मे बी नॉट फीडबैक, जस्ट फॉर नाउ जस्ट ओनली क्वेश्चंस। क्वेश्चन तो नहीं है, पर एक शेयरिंग है। श्योर। शेयरिंग इस तरीके से है कि अर्जुन के बारे में लग रहा था कि वो कितना कोई भी चीज एसेस कर रहे हैं, एक असेसमेंट जैसा बना रहे हैं। और पहले उन्होंने ऑब्जर्व किया, उसके बाद फिर उस ऑब्जर्वेशन के बेसिस पे उन्हें जो भी फील हुआ वो क्लियरली बता रहे हैं, और अपना लॉजिक भी यूज कर रहे हैं। मतलब उनके आर्गुमेंट्स ऐसे नहीं है कि एकदम वेग या ऐसे कि ठीक है कुछ भी, पर नहीं, एक्चुअली सेंसिबल से आर्ग्यूमेंट्स हैं। और कोई भी सोच सकता है कि इसके बाद भी कृष्णा उनको बोल रहे हैं फाइट करने। तो ये लग रहा था अर्चना के पार्ट पे कि वो काफी सोच रहे हैं और लॉजिक का भी यूज कर रहे हैं। तो अभी जब हम कोई भी चीज या कोई भी पर्सन को फॉलो एकदम से करें, या कोई भी चीज करने जाएं, तो अपना लॉजिक यूज करें। एक बार ये सोचें कि ओके क्या हो रहा है, देखें समझे, मतलब ऑब्जर्व करें, और फिर आपको क्या फील हो रहा है उस पे, या आपको क्या लग रहा है उसको, भले ही कैसा भी कुछ भी लग रहा हो, मतलब बहुत ही मिनिमल सा डाउट हो या कुछ भी आ रहा हो, तो वो क्लियरली एक्सप्रेस करें अपने कोई सीनियर को या जो भी पर्सन है जिनसे आप शेयर कर सकते हैं उनको, बिफोर एक्चुअली एक्टिंग। तो एक ये लग रहा वेरी था। गुड पॉइंट। सो ये इम्पोर्टेंट है कि हम कि अर्जुन एक ब्लाइंड फॉलो नहीं कर रहे हैं, हम भगवत गीता में आगे भी देखेंगे। और अर्जुन बहुत प्रॉपरली सोच रहे हैं, ही इज नॉट जस्ट फ्लोइंग विद द फीलिंग्स, पर वो लॉजिकली सोच रहे हैं और उन डाउट्स को प्रेजेंट कर रहे हैं अपने टीचर या फ्रेंड के साथ में। सो दैट वाज द वेरी नाइस पॉइंट कि हमको सिर्फ
हेड से वर्क नहीं करना, अपना हार्ट, मतलब ये सिर्फ हार्ट से वर्क नहीं करना है, हार्ट और हेड दोनों कनेक्टेड होने चाहिए। कि हम इंटेलिजेंट, जो हम बोलते हैं लेफ्ट ब्रेन राइट ब्रेन, तो हमारे इंटेलिजेंस, लॉजिक, रैशनल, उसका भी यूज कर रहे हैं, एंड वी आर ऑल्सो कनेक्टेड विद व्हाट वी आर फीलिंग, हाउ वी आर फीलिंग, व्हाट आर आवर इमोशंस। और नॉन वायलेंट कम्युनिकेशन में भी जैसे सिखाया, जैसे चंद्रिका ने बोला कि हम पहले ऑब्जर्व कर रहे हैं, तो अर्जुन ने ऑब्जर्व किया, फिर अपनी फीलिंग्स और नीड्स को एक्सप्रेस किया, एंड फाइनली ही विल मेक अ रिक्वेस्ट इन सेकंड चैप्टर। राइट नाउ ही इज सेइंग आई विल नॉट बी एबल टू फाइट। दैट्स वेयर फर्स्ट चैप्टर स्टॉप्स, जब अर्जुन बोलते हैं कि मैं तो फाइट नहीं कर सकता, और वो चुप हो जाते हैं। फिर हम देखेंगे सेकंड चैप्टर इज वेरी इंटरेस्टिंग, वेयर कृष्णा आंसर्स इन समरी, पर बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स भी इंट्रोड्यूस करेंगे। ओके, एनी अदर क्विक, या क्विक भी नहीं हो पर शेयरिंग या कुछ क्वेश्चन? वेरी नाइस चंद्रिका, थैंक यू। नंदन, अमर, यस अमर। ऐसा देखो, ये सब मेरी ख्याल से जितना हमने सुना है, आपने भी बताया पहले, तो पांडवास जो है डेफिनेटली वर बेटर देन कौरवास। पर क्या ऐसा नहीं है यहाँ पे कि धर्म की स्थापना तो डेफिनेटली कृष्ण करना चाहते हैं, सही जो है वो रूल करे पूरे किंगडम को। बट क्या ऐसा नहीं है कि यहाँ पे पांडवास के मन में भी कहीं ना कहीं तो ये था कि उनको किंगडम चाहिए? मतलब उनकी क्या मानसिक ये सोच ये थी कि वो लोग भी धर्म की स्थापना के लिए ही लड़ाई कर रहे हैं, या वो अपने स्वयं का स्वार्थ भी देख रहे हैं? और क्या इधर कृष्ण दोनों को ये समझाते हैं, या जिस भी साइड जाते हैं वो, जैसे पांडवा के साथ थे, तो क्या उधर भी उनको समझाते हैं कि तुम्हें भी ये जो लड़ाई है वो सिर्फ धर्म की स्थापना के लिए करनी, ना कि अपना ये हिस्सा पाने के लिए या राज्य किंगडम के को लिए, रूल करने के राइट लिए? राइट, या वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। पर इसके लिए हमको थोड़ा महाभारत का कॉन्टेक्स्ट और इसको समझना पड़ेगा, तो हम बहुत डीप में नहीं जाएंगे, परंतु कृष्ण ट्राई भी करते हैं, हमने सुना भी है कि जब अर्जुन और ये लोग, जब फाइनल युद्ध शुरू होने के पहले ही वो एक लास्ट ट्राई करते हैं, जब कृष्ण स्वयं जाते हैं कि आप उनको एक छोटा सा भी राज्य दे दोगे, 5 गांव भी दे दोगे, तो दे विल बी हैप्पी। क्योंकि वो उनकी ड्यूटी है, वो उनका नेचर है। क्षत्रिय मतलब क्षत्रिय हैज टू डू एडमिनिस्ट्रेशन, एंड दैट्स हाउ दे सस्टेन देमसेल्व्स, एंड दैट्स हाउ दे कंट्रीब्यूट टू द सोसाइटी। पर तो वो ट्राई करते हैं, पर दुर्योधन मना कर देता है, कि जो हमने सुना है फेमस, कि मैं एक जो सुई की नोक के बराबर भी जमीन उनको नहीं दूंगा। सो जो फिर कृष्ण बोलते हैं एंड कि ये जो एटीट्यूड है दैट इज नॉट राइट, क्योंकि अगर वो राज्य करना चाहता है, तो अगर थोड़ा सा राज्य अगर उनको मिल जाएगा, तो दे आर नॉट गोइंग टू हर्ट हिम, ही विल स्टिल बी हैविंग दिस बिग किंगडम, पर एटीट्यूड इज नॉट राइट। सो दैट्स व्हाट कृष्ण वांट्स टू क्लियर। और जो सारे पांडव हैं, दे आर वेरी मच क्लियर कि कृष्ण जो बोल रहे हैं दैट इज द राइट थिंग, क्योंकि भगवान बोलते हैं कि जो धर्मम तो साक्षात भगवत प्रणीतम, कि धर्म क्या है, जो भगवान ने बताया वो धर्म है। सो देयरफॉर अगर भगवान की इच्छा है कि युद्ध किया जाए, तो दैट इज धर्म। पर जैसे अर्जुन तो रेडी है यहाँ पे कि छोड़, मैं तो जंगल में जाने के लिए तैयार हूँ, ये लोग मेरे को मार दें, मैं तो युद्ध में शस्त्र भी नहीं उठाऊंगा, एंड इफ दे किल मी आई एम ओके विद दैट। तो अर्जुन तो वहां तक रेडी है, बट कृष्ण सेज नो, दैट्स नॉट द राइट एटीट्यूड। सो हमको उसके जो समझना पड़ेगा कि आचार्य बताते हैं कि इनके इंटरनली क्या चल रहा है। दे आर नॉट ग्रीडी फॉर राज्य, जैसा अर्जुन यहाँ पे भी बोल रहे हैं, बता रहे हैं खुद ही। गुड ऑब्जर्वेशन, गुड पॉइंट। ओके, सो इट्स 9:06। क्या होता है कई बार सेशंस वो होते हैं इंटरेस्टिंग, तो वी गेट कैरिड अवे, बट सो वी कैन कंटिन्यू फॉर लॉन्ग टाइम, पर वी विल पॉज हियर सो दैट इट्स नॉट टू लॉन्ग।
अगर आपके कुछ क्वेश्चन हैं, इफ यू वर नॉट एबल टू आस्क नाउ, आप लोग ग्रुप में पूछ सकते हैं। एक हमने छोटा सा हर चीज़ के लिए आजकल व्हाट्सएप ग्रुप होता है, तो वी हैव अ व्हाट्सएप ग्रुप। उस ग्रुप में अगर आप नहीं हैं तो यू कैन कॉन्टेक्ट मी और चंद्रिका। मैं नंबर बता देता हूँ, उस नंबर पे यू कैन कॉन्टेक्ट एंड वी विल ऐड यू टू द ग्रुप। So just 1 second and जो तो आप उस ग्रुप में क्वेश्चन पूछ सकते हैं, और या फिर we can set up a time and we can talk about it later. So thank you very much. If you have some feedback, positive or negative, let me know. Thank you very much for joining today. Hare Krishna.